Hi, I am Dr. Mona Agarwal. I am working as infertility specialist at सुरभि हॉस्पिटल मुरादाबाद। आईवीएफ जब हम करते हैं, जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली उन केसेस में जिसमें हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो सक्सेस पाने के लिए जो भी हम कितने भी अच्छे एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, हमें ये देखना होता है कि यूट्रस के अंदर की लेयर रिसेप्टिव है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो रिसेप्टिव नहीं होगी तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सबसे मेजर क्राइटेरिया रिसेप्टिविटी देखने का एक तो हम ये देखते हैं कि यूट्रस के अंदर की लेयर की, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी थिकनेस कितनी है। एक पर्टिकुलर थिकनेस के नीचे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर सकते। कम से कम 7 मिलीमीटर या 6.5 मिलीमीटर तो कम से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एंडोमेट्रियल थिकनेस हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखनी होती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस देखने के अलावा भी उसमें ब्लड का फ्लो एंडोमेट्रियम में कितना है, उस पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे मैटर करते हैं। जैसे हर केस में हमें ये देखना पड़ रहा है कि वेसल्स का फ्लो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कहाँ तक जा रहा है, उसके हिसाब से एंडोमेट्रियम की ग्रेडिंग की जाती है। अगर फर्स्ट लेयर तक जा रहा है या सेकंड लेयर तक या बिल्कुल अंदर तक, जितना अंदर तक एंडोमेट्रियम जाता है उतनी उसमें सक्सेस के चांसेस बेटर होते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस और एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो मोस्टली हम एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले एक बार देखना चाहते हैं, सो दैट हमें एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी पता लग जाए, जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमारे कंसीव होने के चांसेस कितने हैं। और अगर हमें लगता है कि एंडोमेट्रियल की थिकनेस थोड़ी अभी कम है, ट्रांसफर के लिए नहीं है, तो हम थोड़ा सा हार्मोन देख के उनको एंडोमेट्रियल थिकनेस को ऑप्टिमम करते हैं ताकि वो इतनी हो जाए ताकि हमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बेटर हो जाए। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट अच्छे से अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बावजूद भी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो सके। तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।